आज है 28 जुलाई और वक्त हो रहा है 12 पीएम। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो क्लैशेस हो रहे थे वो क्लैशेस बंद हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी आर टॉकिंग विद ईरान, हम ईरान के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन ये नेगोशिएशन हम ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नेगोशिएशन अगर होना है तो जल्द हो, नहीं तो हम दोबारा से वॉर स्टार्ट कर देंगे। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उधर मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में जितना भी नुकसान हुआ है उसका हमें कंपनसेशन चाहिए। हम इंटरनेशनल सोर्स से ये गुजारिश करेंगे कि ईरान के अंदर जितना भी अमेरिका ने नुकसान किया है ईरान का, जैसे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, ईरान के ब्रिजेस को नुकसान हुआ है, तो ईरान कह रहा है कि हमें उसका कंपनसेशन चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी क्या यूएसए ईरान को कंपनसेशन देता है। यूएसए तो यहाँ तक कह रहा है कि ईरान ने जिस जिस कंट्री पर अपना अटैक किया है और उस कंट्री को नुकसान हुआ है, तो उस कंट्री को हम ईरान का जो सैंक्शंस मनी हमारे पास है उससे उसकी भरपाई करेंगे। ईरान कह रहा है कि हमारी कंट्री में जो अमेरिका ने नुकसान किया है उसका कंपनसेशन हमें चाहिए। देखिए अभी इसमें क्या होता है। नेगोशिएशन का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है, बातचीत का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट हो गया है। अमेरिका के सेनेटर थे लिंडसी ग्राहम, जिनकी अभी कुछ दिन पहले हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। उनका एक न्यू वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें वो नेतन्याहू के साथ कॉन्स्पिरेसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वो लेबनान की वॉर को ज्वाइन कर लें। इसके बाद वो हंसते हुए दिखाई देते हैं दूसरे वीडियो में, जिसमें वो नेतन्याहू से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारा बहुत दिन पुराना जो सपना था वो पूरा हो रहा है। वी आर फाइटिंग विद ईरान, अमेरिका ईरान से फाइट कर रहा है। हमारा कितने दिन पुराना सपना था जो अब साकार हो रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पर हंसते हुए भी दिखाई देते हैं। दोस्तों ये वीडियो अब रिलीज हो रहा है उनकी डेथ के बाद। ये वीडियो अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में लगभग 195 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 193 कंट्रीज़ जो हैं वो यूएन की मेंबर हैं और 2 कंट्रीज़ फ्री ऑब्जर्वर हैं, जिसमें एक वेटिकन सिटी है और दूसरी है स्टेट ऑफ इजराइल। अब मैं आपको बता दूं, टोटल 193 कंट्रीज़ में से 157 जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने फिलिस्तीन को एक ऑफिशियल स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। 157 कंट्रीज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रही हैं फिलिस्तीन को, लेकिन उसके बावजूद भी फिलिस्तीन के साथ खड़े होने वाली एक भी कंट्रीज नहीं है। दोस्तों अभी स्पेन कुछ बोलता है, स्पेन के अलावा एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो खड़ी हुई दिखाई दे या कुछ बोले फिलिस्तीन के लिए। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर की सारी कंट्रीज के अंदर इजराइल का डर कितना ज़्यादा बैठा हुआ है। आपने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। ये बेबी टैल्क पाउडर बनाती है और दूसरे भी टैल्क पाउडर बनाती है। इसके ऊपर 67,000 लॉ सूट्स थे, जिसमें क्लेम करा गया था कि जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर से ओवरियन कैंसर होता है। अब कंपनी इस बात पर रेडी हो गई है कि जितने भी लोगों ने लॉ सूट फाइल किया था उन सब का मिला के जो कंपनसेशन होता था वो लगभग $5.5 बिलियन होता था। और अब कंपनी इस बात पर एग्री कर गई है, जितने भी लोगों ने ये लॉ सूट्स फाइल किया है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। कंपनी इस बात पर एग्री कर गई है। इसका मतलब दोस्तों कि जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर जो यूज़ कर रहे थे लोग जिनको ओवरियन कैंसर हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका लिंक जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर से था। मैं खबर आपको सऊदी अरब और यमन के हुतीज़ में जो क्लैशेस हो रहा है उसकी बता दूं। बताया ये जा रहा है सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बात करी है जॉर्डन, कुवैत और कतर के डिफेंस मिनिस्टर से, और जो यमन के हुतीज़ ने अभी सऊदी अरब में ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया था इसकी मजम्मत करी है। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब ने कहा है कि हम हर तरह का प्रिकॉशंस ले रहे हैं हुतीज़ जो अटैक कर रहे हैं और इसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ये क्लैशेस अब बढ़ते जा रहे हैं, अभी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से भी बात करी थी और यूनाइटेड किंगडम ने भी यमन के हुतीज़ के एक्शंस को कंडेम किया है। अब मैं खबर आपको इबोला वायरस से बता दूं। दोस्तों इबोला वायरस में जितने भी हेल्थ वर्कर काम कर रहे थे अब वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट उनको पेमेंट नहीं कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम इतना रिस्क भरा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमें पे भी नहीं कर रही है। अगर आगे हमें कुछ होता है तो हमारे पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि हम खुद का इलाज करा पाए। और कितने ही हेल्थ वर्कर इस इबोला वायरस की चपेट में आकर मारे भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमें पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग स्ट्राइक पे हैं। दोस्तों इस वक्त डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की हालत पहले से ही खराब है और अब जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं वहाँ के वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। देखने वाली बात ये होगी क्या गवर्नमेंट इनके पे को रिलीज करती है, और इनका कहना है कि जब पे रिलीज होगी तभी हम काम पर आएंगे। आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं, बताया ये जा रहा है कि वेस्ट वर्जीनिया में भी अब फ्लड का खतरा मंडराने लगा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वेस्ट वर्जीनिया से
से निकल कर आ रही है। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन लोग जो बात कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स पर कर रहे हैं, सरकारें बदलने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो अहम मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, उस पर बात नहीं हो रही है। दुनिया की हर एक कंट्रीज इससे अफेक्ट होती जा रही है। फ्रांस में आपने देखा कितनी जबरदस्त वाइल्ड फायर लगी हुई है, इनमें कितनी जबरदस्त वाइल्ड फायर लगी हुई है। यूरोपियन कंट्रीज में हीट वेव चल रही है, जिसने कभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में हीट वेव चलेंगी। मैं आपको बता दूं, फ्रांस की वाइल्ड फायर पर धीरे धीरे काबू पा रहे हैं वहां के फायर फाइटर, लेकिन अभी भी आग डीप जंगलों में धधक रही है और बताया ये जा रहा है कि अगर हवाएं तेज चल गई तो दोबारा से आग लगने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, मैं इसकी अपडेट रिपोर्ट लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।